छठी इंद्रिय, छोटी उम्र के प्रत्युष के साथ गीत के रिश्ते की कहानी। लेखिका पद्मा अग्रवाल। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ढेर सारी मनोरंजन से भरी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं आज की कहानी। अलार्म की आवाज से गीत की नींद खुल गई। कल की ड्रिंक का हैंगओवर था, इसलिए सिर भारी था। उन्होंने ग्रीन टी बनाकर पी और फिर मॉर्निंग वॉक के लिए चली गई। सुबह की ठंडी हवा और कुछ लोगों से हाय हेलो करके ताजगी आ जाएगी। फिर तो वही रोज का रूटीन, कॉलेज, लेक्चर, बस। कल से नैना, उनकी सहेली, उनके मन मस्तिष्क से हट ही नहीं रही थी। उनकी कहानियों की आलोचना करते करते कैसे अपना आपा खो बैठती थी। गीत, तुम्हारी कहानी की नायिका पुरुष के बिना अधूरी क्यों रहती है? नैना, मेरे विचार से स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वह नाराज होकर बोली, नहीं गीत, मैं नहीं मानती। स्त्री अपनी इच्छा शक्ति से आकाश को भी छू सकती है। सफल होने के लिए दृढ़ इच्छा जरूरी है। बड़ी बड़ी बातें करने वाली नैना पति का अवलंबन पाते ही सब कुछ भूल गई और पिया का घर प्यारा लगे कहती हुई चली गई। नैना के निर्णय से गीत का मन खुश था। वे मन ही मन मुस्कुरा उठी और फिर वहीं बेंच पर बैठ गई। बच्चों को स्केटिंग करता देखना उन्हें अच्छा लग रहा था। वे बच्चों में खोई हुई थी। तभी बेंच पर एक आकर्षक युवक आकर बैठ गया। उन्होंने उसकी ओर देखा तो वह जोर से मुस्कुराया। उसकी उम्र 30-32 साल होगी। वह मुस्कुराते हुए बोला, माई सेल्फ प्रत्युष, माई सेल्फ गीत, वेरी म्यूजिकल नेम, थैंक यू। उसका चेहरा और पर्सनालिटी देख गीत चौंक उठी थी। जिस प्रत्युष की यादों को वे अपने मन की स्लेट से धो पोंछ कर साफ कर चुकी थी, उस व्यक्ति ने आज उनकी यादों को पुनर्जीवित कर दिया था। वही कदकाठी, वही मुखाकृति, वही चाल ढाल, वही अंदाज और चेहरे पर लिखी मुस्कान तथा वही लापरवाह अंदाज। गीत डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थी। उम्र 38 साल की थी, लेकिन लगती 30-32 की थी। रूप, माधुर्य और सौंदर्य की वे धनी थी। गोरा संगमरमरी रंग, गोल चेहरे पर कटीली आकर्षक आंखें और होठ के किनारे पर कुदरत प्रदत्त तिल उनके सौंदर्य को मादक बना देता था। प्रत्युष को देखते ही गीत को अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, जब वे और प्रत्युष यूनिवर्सिटी की लव लेन में एक दूसरे से मिला करते थे। कॉफी हाउस के कोने वाली मेज पर बैठकर एक कॉफी के कप के साथ घंटों गुजारा करते थे। कभी किसी पेपर के प्रश्न डिस्कस करते तो कभी अपने भविष्य के सपने संजोते। लेकिन एक हादसे ने क्षण भर में सब कुछ उलट पुलट कर दिया। एक एक्सीडेंट में पापा मम्मी दोनों ने एक साथ दुनिया से विदा ले ली। उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वाणी 12वीं कक्षा में तो किंशुक 10वीं कक्षा में था। ऐसी स्थिति में भला वे अपनी खुशियों के बारे में कैसे सोच सकती थी? उन्होंने पीयूष के प्यार को नकार दिया, यद्यपि वह उनके साथ जिम्मेदारी निभाने को तैयार थे। अपने जीवन के लक्ष्य को बदलकर वे डिग्री कॉलेज में लेक्चरर बन गईं। कई साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ गईं। कई पत्रिकाओं में नियमित कॉलम लिखने लगी। वाणी और किंशुक दोनों ही विदेश में सेटल हो गए। अब उनके लिए समस्या है उनके मन के रीतेपन की। उन्हें अपना अकेलापन सालता रहता है, अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। प्रत्युष से रोज मिलना जुलना होने लगा। मुस्कुराहट बातचीत में बदल गई। दोनों को एक दूसरे का साथ मनभावन लगने लगा। उसने बातों बातों में अपनी दर्द भरी कहानी बताई कि उसके पिता बचपन में ही एक एक्सीडेंट में उसे अकेला कर गए थे। माँ ने दूसरी शादी कर ली। उनके पास पहले से एक बेटा था, इसलिए उसे ना तो कभी माँ का प्यार मिला और ना पिता का। माँ हर समय डरी सहमी रहती और वह स्वयं को अवांछित सा महसूस करता। हाँ, पढ़ने में तेज था, इसलिए इंजीनियर बन गया। यही उसके जीवन की पूंजी है। अब तो उन लोगों से उसका कोई रिश्ता नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेला है। उसकी आंखें डबडबा उठी थी। प्रत्युष की कहानी सुनकर गीत के मन में उसके प्रति सहानुभूति और प्यार दोगुना बढ़ गया। एक दिन उन्होंने पूछा, तुम्हारा फ्लैट किस फ्लोर में है? अरे मेरा क्या, 1 रूम फ्लैट किराए पर ले रखा है। शांतनु के साथ शेयर करके रह रहा हूँ। पार्किंग में उसे किसी लड़के के साथ देख
उसकी बातों पर विश्वास हो गया था। जॉगिंग आपस में मिलने का बहाना बन गया। उन्हें अपनी जिंदगी हसीन लगने लगी थी। दोनों बेंच पर बैठकर आपस में कुछ कहते कुछ सुनते। महानगरों की जीवन शैली है कि कोई किसी के व्यक्तिगत जीवन में रुचि नहीं लेता। छोटे शहरों में तुरंत लोगों को गॉसिप का चटपटा विषय मिल जाता है और एक दूसरे से कहते सुनते चरित्र पर लांछन तक बात पहुंच जाती है। प्रत्यूष कभी लिफ्ट में तो कभी नीचे ग्राउंड में आ फिर पार्किंग में टकरा ही जाता। उसका आकर्षक व्यक्तित्व और निश्चल मुस्कान से ओतप्रोत हाय ब्यूटीफुल, हाय स्मार्टी सुनकर वे प्रसन्न हो उठती। फिर वे भी उसे हाय हैंडसम कहकर मुस्कुराने लगी थी। यदि किसी दिन वह नहीं दिखता तो उस दिन गीत की निगाहें प्रत्यूष को यहाँ वहां तलाशती, फिर उदास और निराश हो उठती थी। गीत समझ नहीं पा रही थी कि उसे देखते ही वे क्यों इतनी खुश हो जाती हैं। 5-6 दिन से वह दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें ना तो उसका फ्लैट का नंबर मालूम था और ना ही फोन नंबर। वे उदास थी और अपने पर ही नाराज होकर कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। तभी घंटी बजी। मीना किचन में नाश्ता बना रही थी, इसलिए गीत ने ही दरवाजा खोला। उसे सामने देख रोम रोम खिल उठा। एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी कॉफी होगी? उसने सकचाते हुए पूछा। आओ अंदर आ जाओ। अंदर आते ही ड्राइंग रूम में चारों ओर निगाहें घुमाते हुए बोला, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल। आप जितनी सुंदर हैं अपने फ्लैट को भी उतना ही सुंदर सजा रखा है। थैंक यू। उन्होंने मुस्कुराते हुए औपचारिकता निभाई थी। नाश्ता करोगे? माय प्लेजर। मीना ने ऑमलेट बनवाया था, उसके लिए भी एक प्लेट में ले आई। वह बच्चों की तरह खुश होकर पुलक उठा। वाओ, वेरी टेस्टी। उसे अपने साथ बैठकर नाश्ता करते देख गीत का मन उल्लासित हो उठा। उसका संग साथ पाने के लिए वे उसी के टाइम पर जॉगिंग पर जाने लगी थी। अपना परिचय देते हुए उसने बताया था कि वह इंजीनियर है और अमेरिकन कंपनी टारगेट में काम करता है। वह चेन्नई से है, उसे हिंदी बहुत कम आती है, इसलिए कोई ट्विटर कुछ दिनों के लिए बता दें। गीत खुश हो उठी, जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। जब उन्होंने बताया कि वे हिंदी में पत्रिकाओं में कहानियां, लेख और कॉलम लिखती हैं, यह सुनकर आश्चर्य से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आप इंग्लिश की लेक्चरर और हिंदी में लेखन, सो सरप्राइजिंग। मुलाकातें बढ़ने लगी। संडे को दोनों फ्री होते तो साथ में खाना खाते, बातें करते और शाम को लॉन्ग ड्राइव पर जाते। हिंदी पढ़ना तो शायद बहाना था। उन्हें साथी मिल गया था जिसके साथ वे भावनात्मक रूप से जुड़ती जा रही थी। उसकी पसंद का स्पेशल नाश्ता खाना अपने हाथों से बनाती और उसे खिलाकर उन्हें आंतरिक खुशी मिलती। वह आता तो अपनी मनपसंद सीडी लगाता, कॉफी बनाता और फिर दोनों साथ साथ पीते। कभी कभी बियर भी पी लेते। वह अक्सर गीत की हथेलियों को अपने हाथों में पकड़कर बैठता। उसका स्पर्श उन्हें रोमांचित कर देता। कई बार उनके मन में ख्याल आता कि उन्हें क्या होता जा रहा है। क्या उन्हें प्रत्यूष से प्यार हो गया है? वह उम्र में उनसे छोटा है, लेकिन उसे देखते ही वे सब कुछ भूल जाती हैं। उसके प्यार में डूबती जा रही थी। कई बार दोनों रोमांटिक धुन बजाकर डांस भी करते। एक दिन उसने थिरकते थिरकते मदहोश होकर उन्हें अपनी बाहों में भरकर किस कर लिया। यद्यपि वे संकोचवश शर्माकर उससे अलग हो गई, पर सच तो यह था कि शायद इन पलों का वे कब से इंतजार कर रही थी। काश वह हमेशा के लिए उनकी नजरों के सामने रहता। वे हर क्षण षोडशी की भांति उसकी कल्पना में खोई रहती। इन क्षणों को अपनी मुट्ठी में स्मृति में कैद कर लेना चाहती थी। एक दिन उनके लंबे बालों से खेलते हुए उसने छोटे बालों के लिए अपनी पसंद जाहिर की। वे पार्लर गईं और अपने लंबे बालों पर कैंची चलवा दी। नए हेयर कट में स्वयं को आईने में देख शर्मा उठी। जाने क्यों प्रत्यूष के प्रति उनके मन में दीवानापन बढ़ता ही जा रहा था। गीत सहमी सी रहती कि कहीं प्रत्यूष उन्हें छोड़कर दूसरी हम उम्र लड़की के साथ अपने प्यार की पींग ना बढ़ाने लगे। उस दिन नीचे खड़ी लिफ्ट का इंतजार कर रही थी, तभी वहां प्रत्यूष भी ऑफिस से लौटकर आ गया। उनके चेहरे पर उसकी निगाह पड़ी तो मुंह खुला का खुला रह गया। खुशी के मारे आज सबके सामने उसने उन्हें अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लिया। गीत ने अपने आप को छुड़ाते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, सब देख रहे हैं। नाइस हेयर स्टाइल, लुकिंग सो स्वीट एंड यंग। उसकी आंखों में प्यार भरी खुशी का भाव दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में उनके प्रति दीवानगी साफ दिखाई दे रही थी। शायद यही तो वे कब से चाह रही थी। आज शाम को क्या कर रही हो? फ्री हो तो शॉपिंग पर चलते हैं।
गीत प्रत्युष के साथ मॉल गईं। अभी तक वे इंडियन ड्रेसेस ही पहनती थी, लेकिन आज उसके आग्रह को नहीं टाल पाई। ढेरों वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद कर ली। जब उन ड्रेसेस को ट्रायल रूम में पहनकर उसे दिखाती तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती। वहीं कैफेटेरिया में दोनों कॉफी का ऑर्डर देकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बैठे थे। गीत, तुमने तो मुझे अपना दीवाना बना लिया है, वह बोला। गीत उसके चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। मुस्कुरा पड़ी थी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि वह 38 साल की प्रौढ़ और यह 28 साल का खूबसूरत स्मार्ट युवक जाने कब उन्हें छोड़कर अकेला कर दे। इसलिए उन्हें अपने पर कंट्रोल करना होगा। गलत रास्ते पर कदम बढ़ाती चली जा रही हैं। उन्हें उससे दूरी बनाकर अपनी पुरानी दुनिया में लौटना होगा। मगर उसे देखते ही उनके इरादे रेत की महल की तरह ढह जाते और वे उसके प्यार में डूब जाती। उसके साथ कभी पिक्चर, थिएटर, कभी ड्रामा, कभी डिनर तो कभी मॉल। समय को पंख लग गए थे। इन मधुर पलों को वे अपनी स्मृतियों में संजो लेना चाहती थी। जब भी वह उनका हाथ पकड़ता वे सिहर उठती। एक दिन फ्रिज से बियर की बोतल निकालकर बोला, आज सेलिब्रेशन हो जाए। किस बात की? मेरी तुम्हारी दोस्ती के लिए। मंद मंद संगीत, हल्का सुरूर। वे मुस्कुरा उठी थी। थिरकते थिरकते वे उसकी बाहों में खो गईं। आज दोनों के बीच सारे बंधन टूट गए। दोनों एक दूसरे में समा गए। वे गहरी निद्रा के आगोश में चली गई। जब आँख खुली तो अपनी अस्त व्यस्त दशा देख एक क्षण को उन्हें झटका सा लग गया कि उफ, उन्होंने ये क्या कर डाला। प्रत्युष उनके बारे में क्या सोचेगा? शायद शरीर की चाहत के कारण वे बहक गई थी। वे तेजी से दूसरे कमरे में गईं तो देखा प्रत्युष आराम से सो रहा है। उनके अंदर उससे नजरें मिलाने का भी साहस नहीं हो रहा था। रात्रि का खुमार नहीं उतरा था। चेहरे पर तृप्ति और संतुष्टि की मुस्कान थी, तो मन ही मन प्रत्युष के रिएक्शन के प्रति डर और घबराहट भी थी। उनकी निगाहें आकाश में उगते सूर्य के गोले को देख रही थीं। उगता सूर्य कितनों के जीवन में खुशियों का उजाला लाता है तो कितनों को गम देता है। आज चिड़ियों का चहचहाना उनके कानों में मधुर संगीत का आभास दे रहा था। रोज की तरह उन्होंने उनके लिए दाना डाला। प्रत्युष की आहट से वे संकुचित हो उठी। वे उसका सामना करने से हिचक रही थी। उसके हाथों में ग्रीन टी का कप था। हेलो हेलो, उसने कप को मेज पर रखा और फिर घुटनों के बल उनका हाथ पकड़कर बोला, मैं भी अकेला, तुम भी अकेली, विल यू मैरी मी? ये वे लफ्ज थे जिनका गीत को बरसों से इंतजार था। आज पहली बार उन्होंने स्वयं उसे अपनी बाहों में भर लिया। गीत खुशियों के झूले में झूल रही थी। शादी करके अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी। वे अपने भाई बहन और करीबियों को बुलाकर अपनी खुशी में शामिल करना चाहती थी। सबसे पहले प्रत्युष की माँ से मिलने चलने का आग्रह उन्होंने उससे किया तो वह नाराज हो उठा। वह आर्य समाज मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी करने के पक्ष में था और वे कोर्ट के द्वारा रजिस्टर्ड मैरिज करना चाहती थी। इसी विषय में दोनों के बीच थोड़ा तनाव भी हो गया। वह उनके लिए एक डायमंड की अंगूठी ले आया था, लेकिन उनकी पारखी निगाहें पल भर में पहचान गई कि यह नकली है। कुछ दिन बाद उसने बताया कि शांतनु उसे धोखा देकर उसके पैसे, कपड़े, सब कुछ लेकर न जाने कहां चला गया। कमरे को भी छोड़ दिया है। उसके प्यार में पागल वे उसकी बातों में आ गईं और दोनों लिव इन में रहने लगे। गीत ने उस पर विश्वास करके हमदर्दी दिखाते हुए अपना एटीएम कार्ड दे दिया। प्रत्युष उनके पैसों पर ऐश करने लगा। कभी शॉपिंग तो कभी पार्टी के बिल के मैसेज उनके फोन पर उन्हें मिलते रहते। जब एक दिन उन्होंने पूछा कि किसके संग पार्टी थी तो वह अकड़कर बोला, मेरी सैलरी आने वाली है, सारे पैसे चुका दूंगा। उसके कहने का लहजा उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गौर किया कि जब भी कोई फोन आता है तो वह उनके सामने बात नहीं करता, दूसरे रूम में भी नहीं, वरन घर के बाहर जाकर घंटों लंबी बातें करता। उन्होंने उसका फोन या लैपटॉप चेक करने की कोशिश की, पर वह हरदम लॉक लगाकर रखता और अपना पासवर्ड भी नहीं बताता। उसकी यह सब बातें उन्हें खटकने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि जरूर कहीं दाल में काला है। अचानक उनकी छठी इंद्रिय जागृत हो उठी। उन्होंने चुपचाप से कई जगह स्पाई कैमरे लगवा दिए। जुट गई। फिर वे उसकी असलियत पता लगाने में जुट गई। सोसाइटी के वॉचमैन और डिटेक्टिव की सहायता से कुछ दिनों में ही उनकी आंखों के समक्ष उसके कुकर्मों की कुंडली खुल गई। वे स्वयं अपनी मृग मारीचिका में छले जाने से बच गई थी।
प्रत्यूष इंजीनियर नहीं था, वरन एक गैंग का सदस्य था जो अलग अलग शहरों में प्यार का जाल बिछाकर लड़कियों को फंसाकर उनकी अस्मत से खेलता था और लॉकर में रखी रकम लूटता था। इसमें उसका भोला भाला सुंदर चेहरा और धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना बहुत काम आता था। इस बार गीत को लूटने का जाल रचा था। उनके लॉकर को मास्टर चाबी से खोलने की कोशिश करने की संदिग्ध हरकतें कैमरे में कैद थी। वह उनका डायमंड सेट और कैश लेकर 9211 होने की कोशिश में था। पुलिस ने कैमरे के सबूत के आधार पर उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। गीत का प्यार का खुमार उतर चुका था। उसे इस हालत में देख उनकी आंखें डबडबा उठी थी। जीवन साथी की तलाश में वे अपने ही बुने जाल से मुक्त होकर बहुत खुश थीं। वे अपने अनुभव को शब्दों के माध्यम से सबके सामने लाकर अपनी छठी इंद्री को बार बार धन्यवाद दे रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।